हेलो क्लास 12th चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध एवं फलन। इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें आपके 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में जो समुच्चय ए दे रखा है वो बहुभुजों का समुच्चय दे रखा है, यानी कि जिसमें बहुत सारी साइड हों ऐसी भुजाओं वाला एक समुच्चय है, जिसमें एक संबंध दे रखा है आर। आर कैसा संबंध दे रखा है? P1 एंड P2, जहाँ P1 एंड P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ये आपस में ऐसे कैसे रिलेटेड है कि इन दोनों में ही भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध है, ये हमें बताना है। तुल्यता बताने के लिए हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताते हैं, और वो कैसे बताते हैं वो आप जानते हैं। और एक और बात बतानी है हमें इसमें कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, यानी कि एक तुम्हें P1 दे रखा है तो तुम्हें P2 बताना है ना। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए, यानी कि इस समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए में कौन कौन सा बहुभुज होगा वो तुम्हें बताना है। ठीक है, तो समुच्चय ए में समकोण त्रिभुज ए से वही बहुभुज संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या समान होगी, क्योंकि रिलेशन ऐसे ही कह रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसमें क्या प्रूव करते हैं? तुल्यता प्रूव करते हैं। तो ए एक सेट दे रखा है, वो सेट कैसा है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। ए एक सेट है जो क्या है? समस्त बहुभुजों का समुच्चय। और आर एक रिलेशन डिफाइन है P1 एंड P2, और P1 तथा P2 दोनों में ही भुजाओं की संख्या कैसी है? समान है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं इसमें? स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये पता है कि प्रत्येक बहुभुज P1 में, P1 को ही हमने बहुभुज लिया कि भुजाओं की संख्या बहुभुज P1 की भुजाओं की संख्या के समान है ना, एक दूसरे, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए उसका उल्टा हमशक्ल उसमें होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो P1, P1 बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि P1 में जो जितनी भुजाओं की संख्या वही P1 में भुजाओं की संख्या है, और P1 कहाँ से लिया गया है? ए से। ठीक है, तो आर जो संबंध है वो कैसा हो गया? स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम सममित प्रूव करेंगे। P1 एंड P2 हमने मान लिया है कि इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर हमने ये मान लिया इसमें बिलोंग कर रहा है तो P1 और P2 भुजाओं की संख्या समान होगी। सममित प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? P1 और P2 बिलोंग कर रहा है आर में, हम ये दिखा देते हैं कि P2 और P1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमारा इसका उल्टा दिखा देते हैं तो वो सममित हो जाता है। तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान है। तो इसका मतलब ये है कि P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है आर में। जब P1 और P2 भुजाओं की संख्या समान थी तो P1 P2 बिलोंग कर रहा था। हम उल्टा भी तो कह सकते हैं कि P2 और P1 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P2 और P1 भी बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। तो P1 एंड P2 कहाँ से लिए गए हैं? बिलोंग्स टू ए। तो आर कैसा संबंध हो गया? आर सिमेट्रिक यानी कि सम्मित संबंध हो गया। अब हम संक्रामक प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें तुल्यता प्रूव करना है ना। तो हम मानेंगे कि P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है आर में, और P2 और P3 बिलोंग कर रहा है। संक्रामक प्रूव करने के लिए, संक्रामक के लिए हम क्या करते थे? संक्रामक के लिए कि A, B बिलोंग कर रहा है आर में, और B, C भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो B को छुपा लो और A और C भी बिलोंग कर जाता है आर में, तो वो हमारा संक्रामक संबंध हो जाता है। तो हमने मान लिया कि P1 एंड P2 बिलोंग कर रहा है आर में, और P2 से ही स्टार्ट होने वाला P2, P3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो हम ये कह सकते हैं कि P1 में भुजाओं की संख्या और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, क्योंकि रिलेशन यही तो कह रहा है। आर जो रिलेशन दे रखा है वो हमसे यही कह रहा है कि P1 और P2 हम लेते हैं तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। तो हमने P1 और P2 बिलोंग कर रहा है आर में ये लिया है, तो P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है। और P2 और P3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि P1 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। P1 P2 को छुपा लो और P1 और P3 हमने दिखा दिया कि बिलोंग कर रहा है आर में, तो वो संक्रामक हो जाता है। तो हमने यही तो दिखा दिया कि P1 और P3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो P1 और P3 बिलोंग कर रहा है कहाँ? ए से लिया गया है। P1 और P3 कहाँ से लिया गया है? ए से। तो P1 और P3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो आर कैसा संबंध हो गया हमारा? संक्रामक। ठीक है, तो आर संक्रामक हो गया, तो तुल्यता संबंध हमने प्रूव कर दिया, क्योंकि तीनों ही प्रूव कर दिए। आगे और पूछ रहा है वो हमसे कि 3, 4, 5 से संबंधित भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं 3, 4, 5 भुजाओं का एक समकोण त्रिभुज है, और ए क्या है? ए समस्त बहुभुजों का समुच्चय है। और ये जो समकोण त्रिभुज है वो किससे संबंधित होगा? आर से ही तो संबंधित होगा। और आर कैसा है?
कि इनमें भुजाओं की संख्या समान हो, तो एक उन्हीं बहुभुजों से संबंधित होगा जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। और 3 भुजाओं की संख्या किस में होती है? 3 भुजाओं की संख्या त्रिभुज में होती है। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित जो होगा हमारा समुच्चय ए में से जो कौन सा होगा? त्रिभुज ही होगा। समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 लंबाई की हैं से संबंधित बहुभुज होगा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। से संबंधित बहुभुज क्या होगा? जिसमें भुजाओं की संख्या 3 होगी। अतः समकोण त्रिभुज से संबंधित बहुभुज एक त्रिभुज होगा, है ना। त्रिभुज ही तो होगा क्योंकि भुजाओं की संख्या समान किस में होगी? समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। और किस में भुजाओं की संख्या समान होगी? त्रिभुज में ही तो होगी। चतुर्भुज में तो 4 हो जाती हैं भुजाएं, है ना। तो इसका आंसर यही है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।